वफाकी काबीना ने जजेस के इल्जामात पर इंक्वायरी कमीशन की मंजूरी दे दी। साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ हुसैन जिलानी कमीशन के सरबराह होंगे। कमीशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के इल्जामात की तहकीकात करेगा। 60 रोज में तहकीकात मुकम्मल करना होगी। वफाकी काबीना ने इंक्वायरी कमीशन के TOR के भी मंजूरी दे दी। कमीशन जजेस के खत में आयद करदा इल्जामात की मुकम्मल छानबीन करेगा। कमीशन तयन करेगा कि इल्जामात दुरुस्त हैं या नहीं। इंक्वायरी कमीशन तयन करेगा कि क्या कोई एहलकार बराह रास्त मुदाखलत में मुलव्वस था। कमीशन हक़ाइक़ की बुनियाद पर किसी एजेंसी, महकमे या हुकूमती इदारे के खिलाफ कार्रवाई तजवीज़ करेगा। कमीशन इंक्वायरी के दौरान ज़रूरी समझे तो किसी और मामले की भी जाँच कर सकेगा। अलामिया जारी। काबीना ने खत में एग्जेक्टिव की मुदाखलत के इल्ज़ाम को मुस्तरद करके नामुनासिब करार दे दिया। रसूल पाकिस्तान में तय करदा 3 रियासती इदारों में इख्तियारात की तकसीम के उसूल पर पुख्ता यकीन रखते हैं। काबीना अरकान का मौक़िफ़। वज़ीर आज़म और चीफ जस्टिस कासिम फायज़ की मुलाकात में इंक्वायरी कमीशन कायम करने का फैसला हुआ था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखा था जिसमें अदालती उमूर में एग्जेक्टिव और एजेंसीज की मुदाखलत का जिक्र किया था। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ हुसैन जिलानी का बतौर चेयरमैन कमीशन नामजदगी पर आमादगी का इजहार। तहकीकात साफ और शफाफ होंगी। यकीनन ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ हुसैन जिलानी की दुनिया न्यूज़ से गुफ्तगू। कमीशन के सरबराह रिपोर्ट में जिम्मेदारों का तयन करेंगे। तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट वफाकी हुकूमत को पेश की जाएगी। कमीशन ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए सिफारिशात भी मुरतब करेगा। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तार। तहरीक इंसाफ ने जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ जिलानी की सरबराही में इंक्वायरी कमीशन को मुस्तरद कर दिया। मेमो गेट और इलेक्शन इंक्वायरी कमीशन के तर्ज पर कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। हम इस कमीशन को मुस्तरद करते हैं। सिर्फ हाजिर सर्विस जजेस का कमीशन बनाया जाए। मेमो गेट और इलेक्शन इंक्वायरी कमीशन तर्ज पर कमीशन बनाया जाए। मेमो गेट और इलेक्शन इंक्वायरी कमीशन को इस वक्त के चीफ जस्टिस नासिर उल मलिक ने हेड किया था। बैरिस्टर गौहर अली खान। पंजाब बार काउंसिल ने तसद्दुक़ हुसैन जिलानी की बतौर सरबराह तहकीकाती कमीशन नामजदगी को खुशाइन करार दे दिया। तसद्दुक़ हुसैन जिलानी एक गैर मुतनाज़ और दयानतदार जज के तौर पर जाने जाते हैं। उम्मीद है वो मामले की इंक्वायरी गैर जानिबदारी से करेंगे। वाइस चेयरमैन पंजाब बार सुप्रीम कोर्ट बार का भी तसद्दुक़ जिलानी की सरबराही में इंक्वायरी कमीशन का खैर मकदम। तसद्दुक़ हुसैन जिलानी की शख्सियत पर किसी को भी एतराज़ नहीं होना चाहिए। सदर सुप्रीम कोर्ट बार शहजाद शौकत। बलोचिस्तान की वकला तंजीमों ने मुश्तरका तौर पर हुकूमती कमीशन को मुस्तरद कर दिया। किसी भी रिटायर्ड जज की सरबराही में कायम कमीशन काबिल कबूल नहीं। वकला तंजीमों का एलामिया। नौ मई के किरदार अंजाम को पहुंचने लगे। गुजरांवाला कैंट में 9 मई को तोड़ फोड़ का मुकदमा। ATC ने गिरफ्तार तमाम 51 मुजरिमों को 5-5 साल कैद की सजा सुना दी। मुजरिमों में MPA कलीमुल्लाह भी शामिल। मुकदमे में PTI के 51 कारकुन गिरफ्तार हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जज नताशा नसीम सिप्रा ने फैसला सुना दिया। गिरफ्तार तमाम 51 मुलजिमान को मुख्तलिफ दफात के तहत सजा सुनाई गई। तहरीके इंसाफ के हकीकी आज़ादी मार्च पर दर्ज मुकदमा वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नापुर और शाह महमूद कुरैशी के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालत ने फैसल जावेद और अली नवाज अवान को मुकदमे से बरी कर दिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने थाना कुराल में दर्ज मुकदमे की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। पेशाम वाक़े की तहकीक फिलफोर की जाएगी। जिम्मेदारों को करार वाकई सजा दी जाएगी। चीफ जस्टिस ने यकीन दिलाया कि अच्छी पॉलिसीज़ को सपोर्ट करने के लिए हाजिर हैं। चीफ जस्टिस से अदालतों में पड़े 2700 अरब रुपए की बात की। चीफ जस्टिस ने कहा अपने महकमों को ठीक करें, इसमें कोई ताख़ीर नहीं होगी। उम्मीद है अगले 5 साल में बरामदात 2 गुना हो जाएंगी। IT में अरबों डॉलर्स की एक्सपोर्ट मेरे जहन में सवार है। एहतसाब का अमल मुझसे शुरू होकर नीचे तक जाएगा। बिजली, गैस और पेट्रोलियम की चोरी को रोकना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना के इजलास से खिताब।
आईजी सिंध के बाद कराची पुलिस चीफ की तब्दील। एडिशनल आईजी खादिम हुसैन रिंद का तबादला कर दिया गया। इमरान याकूब मिन्हास नए कराची पुलिस चीफ तैनात। सनतों, कारखानों, दुकानों, घरों, शॉपिंग मॉल समेत हर कनेक्शन चेक होगा। पंजाब हुकूमत का बिजली चोरी, स्मगलिंग, जखीरांदोजी के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का फैसला। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। बिजली चोरी के खात्मे के लिए अहदाफ का तयन। 1 माह की डेडलाइन मुकर्रर। बिजली चोरी, स्मगलिंग, जखीरा अंदोजी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाए। सख्त सजाओं और भारी जुर्मानों के लिए कानून साजी का भी फैसला। बिजली चोरी में ज़ाया होने वाले अरबों रुपए आवाम की सेहत, तालीम, तरक्की पर खर्च करेंगे। मरियम नवाज की गुफ्तगू। बानी पीटीआई से कब कौन मुलाकात कर सकेगा? बानी पीटीआई और सुप्रिंटेंडेंट जेल में एसओपी सैप आ गए। जेल मुलाकातों के लिए बानी पीटीआई ने 3 फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिए। मंगल को फैमिली और जुमेरात को वकला और दीगर मुलाकात कर सकेंगे। अदालती अहकामात पर मुलाकात करने वालों का मामला बानी पीटीआई की रजामंदी से मशरूत होगा। वफाक से रवाबित खत्म करें। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को मशवरा। अब मुफाहमत नहीं मुज़ाहमत का दौर है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 बहादुर जजेस कौम के हीरोज़ हैं। इन जजेस को इंसाफ और सिक्योरिटी फराहम करना चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी है। असद कैसर का बयान। रुपया मुस्तहकम हुआ है। IMF के एग्रीमेंट के बाद आहिस्ता आहिस्ता इस्तेहकाम आ रहा है, तो इसके समरात भी इंशाल्लाह ताला आपको नजर आएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तहरीरी तौर पे तमाम वजारतों को अहदाफ का एक दस्तावेज अरसाल कर दिया था और उन्होंने अब जवाब तलबी का फैसला किया और ये वजारतों से पूछा जाएगा कि आपकी क्या कारकर्दगी है, आपको जो अहदाफ दिए गए थे आपने पूरे किए हैं नहीं किए। IMF मुआहदे के बाद रुपया मुस्तहकम हुआ। मुल्क में इस्तेहकाम आ रहा है। समरात जल्द नजर आएंगे। हुकूमत की अव्वलीन तरजीह मईशत को बेहतर बनाना है। रुपये की कदर मुस्तहकम हो रही है। महंगाई में मजीद कमी आएगी। मौशी मसाइल बानी पीटीआई के 4 साला दौर में आए। वज़ीर आज़म ने तमाम वजारतों को तवील और कलील मुद्दती अहदाफ दिए हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की मीडिया टॉक। ये जो मौजूदा महंगाई है, ये महंगाई जो है 76 साल की बदतरीन न सिर्फ महंगाई है बल्कि तवील दौरानिए से ये महंगाई का जो है सिलसिला जारी है। आदाद शुमार ने जो इस हफ्ते का जायजा जारी किया है उसके हिसाब से 29% इस हफ्ते भी महंगाई थी। अब भी कहीं जल्दबाजी में जो है IMF के साथ कोई ऐसी चीज ना कर बैठे जिसका खुमियाजा आवाम को भुगतना। हुकूमती दावों के बरक्स पाकिस्तान में महंगाई थमने का नाम नहीं ले रही। पाकिस्तान इस वक्त 76 साल बदतरीन महंगाई के दौर से गुजर रहा है। महंगाई से आम आदमी तो दूर, मिडिल क्लास तबके की कमर भी टूट चुकी है। आने वाले दिनों में महंगाई का एक बहुत बड़ा तूफान आता हुआ दिखाई दे रहा है। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम की गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात के मुमकिन मुलतवी होने का मामला। पीटीआई के इलेक्शन कमीशन के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट से रुजू। आजम स्वाति ने इलेक्शन कमीशन फैसले के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात मखसूस नशिस्तों पर हल्फ लेने मशरूत किया। सूबे में सेनेट इंतखाबात को मुलतवी करना गैर कानूनी है। इलेक्शन कमीशन के फैसले से सेनेट का इंतखाबी अमल मुतासिर होगा। उम्मीदवारों को सुने बगैर फैसला जारी किया गया। इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार देकर 2 अप्रैल को सेनेट इंतखाबात को यकीनी बनाया जाए। अदालत से इस्तदा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वज़ारत मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक इजलास। हुकूमती पॉलिसीज़ और मनसूबों की हालिया पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। मौसमियाती तब्दीली एक इंतहाई अहम मसला है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला और माहौलियाती तबाही में सबसे कम हिस्सा रखने वाले ममालिक में शामिल है। मौसमियाती तब्दीली से मुकाबला करने के लिए एक जामे और मुअस्सर लाएमल तश्कील देने की ज़रूरत है। माहौलियाती तब्दीली ज़राअत, तवानाई, पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर और कई दीगर शोबों के साथ मुंसलिक है। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की मौसमियाती तब्दीली से पैदा मसाइल की निशानदही और उनसे निपटने के लिए कमेटी तश्कील देने की हिदायत। मैं
सरप्राइज विजिट्स करूंगी तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के, जहां जहां मैं जा सकूंगी आपको बताए बगैर मैं आऊंगी। 1 महीने में मुझे पूरे पंजाब की सफाई चाहिए। कोई सड़क ऐसी ना रहे, कोई मोहल्ला ऐसा ना रहे, कोई गली ऐसी ना रहे, कोई गांव ऐसा ना रहे, कोई ग्राउंड ऐसी ना रहे जहां की सफाई ना हो। वज़ीर आला मरियम नवाज की सुथरा पंजाब मुहिम का कल आखिरी रोज रिहायशी इलाकों में बदस्तूर कूड़े के ढेर लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरांवाला और दीगर शहरों में सूरत हाल में ज़्यादा बेहतरी ना आ सकी। कूड़े के ढेर इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान। ताफुन फैलने से शहरियों को मुश्किलात। सफाई कंपनी का लाहौर में 30 रोज में 1,30,000 टन वेस्ट ठिकाने लगाने का दावा। हर शहर और गांव को साफ देखना हुकूमत का अज़्म है। पहली मरतबा देहाती सफाई का पायदार और मुअस्सर निज़ाम वज़ा किया जा रहा है। पंजाब के तमाम बड़े शहरों में वेस्ट मैनेजमेंट का जामे निज़ाम ला रहे हैं। अवाम प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करके माहौल दोस्त मुतबादिल को अपनाएं। ऐसी सनती मैशत की ज़रूरत है जहाँ वसाइल का मुअस्सर इस्तेमाल हो और वेस्ट कम से कम पैदा हो। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ज़ीरो वेस्ट डे पर पैगाम। कूड़ा खत्म नहीं हुआ, अभी पहला फेज मुकम्मल किया है। हम टाइमलाइन के साथ चल रहे हैं। कूड़ा उठाने के हवाले से जदीद निज़ाम लाएंगे। पंजाब के शहर और देहात चमकेंगे। 50,000 सारिफीन को सोलर पैनल्स देंगे। 100 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वालों को सोलर पैनल मिलेगा। अंडे, कट्टे और मुर्गियों वाली हुकूमत चली गई। हमारी हुकूमत IT सिटी और हॉस्पिटल बनाएगी। मरियम नवाज ने एक दिन छुट्टी नहीं की, 18 घंटे काम करती हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की मीडिया टॉक। वज़ीर आला मरियम नवाज नाकाम। फोटो सेशन के अलावा उनके पास कुछ नहीं। रमज़ान पैकेज के आटे की क्वालिटी ऐसी है कि कोई 20 रुपए किलो भी ना खरीदे। हुकूमत के पास तहरीक इंसाफ को दबाने के अलावा कोई काम नहीं। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने पंजाब हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। पंजाब में पतंगबाजी के वाक़यात हो रहे हैं और ये अवार्ड देने में लगे हुए हैं। हुकूमत के पास बानी PTI को रिहा करने के अलावा कोई चारा नहीं। PTI रहनुमा की मीडिया से गुफ्तगू। टैक्स नेट में इजाफे का मिशन। नई स्कीम में 5 कैटेगरीज के ताजिर टैक्स नेट में शामिल होंगे। पहली कैटेगरी में होलसेलर्स, डीलर्स और रिटेलर्स शामिल। दूसरी में फर्नीचर और तज़य्युन आराइश के शोरूम्स। तीसरी कैटेगरी में ज्वेलर्स और कॉस्मेटिक स्टोर भी शामिल होंगे। किराना, मेडिकल, हार्डवेयर, गोश्त, सब्जी, फ्रूट शॉप्स को शामिल किया जाएगा। इब्तदाई मरहले में रजिस्ट्रेशन कराची, लाहौर और पेशावर में होगी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी स्कीम नाफिज होगी। गजा में नस्ल कुशी का 175वां रोज इसराइली बर्बरियत जारी। 24 घंटों के दौरान 82 फलस्तीनी शहीद, 98 जख्मी हुए। इसराइली जंगी तैयारों के फजाई हमले, ख्वातीन और बच्चों समेत 20 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। अल शिफा मेडिकल कॉम्प्लेक्स के करीब घर पर हमला, 10 शहरी जमभग हो गए। शहदा की मजमूई तादाद 32,700 हो गई। 75,190 अफराद जख्मी हो चुके। जंगबंदी मुज़ाकरात का एक और दौर मुकम्मल हो चुका। इसराइली वज़ीर आज़म की तस्दीक। हमास का कहना है कि मुज़ाकरात सिर्फ इसराइली फ़ौज के इनक़लाब से ही कामयाब हो सकते हैं। उर्दन, ओमान और यमन में फ़लस्तीनियों की हिमायत में एहतजाजी मुज़ाहरे, जंगबंदी का मुतालबा।